नमस्कार दोस्तों, सच्ची खबर विद पुलिन में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। आज खबरें वहीं मिडिल ईस्ट से। सबसे पहले तो हम युद्ध विराम की बात कर लेते हैं। युद्ध विराम लागू हुए इस वक्त तकरीबन 36 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हारमुज जलसंधि को ईरान ने पूरी तरीके से नहीं खोला है। ईरान कुछ मित्र देशों की उसकी जो परिभाषा है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना, रशिया ऐसे देश शामिल हैं, उनके कुछ एक सीमित जहाज जो कि 5 से 10 के बीच की संख्या से ऊपर नहीं हैं को निकलने की अनुमति दी गई है। बाकी लोगों से कहा गया है कि वे सेपा, जो कि आईजीएससी का एक बॉडी है, जो उनकी नौसेना की बॉडी है, उसकी परमिशन के बिना अगर किसी जहाज ने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो उसे ईरानी सेना दुश्मन की कार्रवाई समझते हुए ध्वस्त भी कर सकता है। तो बाकी सारे हज़ारों जहाज अभी भी पूरी तरीके से वहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी एक अहम खबर आ रही है, वो ये कि इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही समय बाद लेबनान पर, ख़ासतौर से दक्षिणी लेबनान, बेरूत और बेका घाटी पर बहुत हमले तेज़ कर दिए हैं। 100 से ज़्यादा हुए मिसाइल के हमलों में तकरीबन 300 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है कि गार्जियन जो कह रहा है, और अन्य राइटर के हिसाब से जो संख्या आ रही है वो 254 के आसपास की संख्या आ रही है 2 दिनों में, 1.5 दिनों में जो भी ताज़े घटनाक्रम चले। तो जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडर, हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम साहब की मौत की खबर भी आ रही है। तो इसकी हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि लेबनान की ओर से होनी है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट का ये जो संकट था वो ईरान से हटके लेबनान की ओर भी शिफ्ट हो रहा है, या क्या ये व्यापक रूप भी ले सकता है, अभी ये देखने की बात होगी। वहीं दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस के बीच हुए मैच में स्लो बॉलिंग के लिए कप्तान शुभमन गिल पर बीसीसीआई ने 2.22 धारा का उल्लंघन मानते हुए 12 लाख रुपए का जुर्माना किया है। ये जुर्माना अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना माना जा रहा है। ये कुछ प्रमुख खबरें थी। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। नमस्कार।